मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चला था मेंसुरेशन 3D, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे प्रिज्म और पिरामिड की। तो प्रिज्म पिरामिड हमारा टॉपिक वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो CSA ऑफ पिरामिड है वो एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। देखिए, ये हमारा कोई पिरामिड है, देखिए जिसका बेस कैसा है, ट्राइंगल बेस है। ठीक है, यहाँ हमने क्या क्या बातें की थी एक बार वापस से देख लीजिए आप। मैंने ये कहा था कि अगर अपने को CSA निकालना है तो पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने, देखो सेंटर से जो हाइट होगी, जो भी बेस है उसका जो भी सेंटर होगा, इसको तो हम बोलेंगे पिरामिड की हाइट। दूसरी बात करते हैं, ये जो एजेस दिख रही हैं आपको, एजेस मतलब किनारे, ये जो किनारे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एज, एज या, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, तीसरी चीज होती है यहाँ पे ये जो फेस दिख रहा है, आप जब पिरामिड को साइड से देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी इस साइड के सेंटर से ये जो हाइट बनेगी, ये जो हाइट है, जो टेढ़ा ट्राइंगल है जिसकी हाइट है, इस हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये पिरामिड की स्लैंट हाइट है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। अब देखिए, ट्राइंगल वाले के अंदर थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, स्क्वायर बेस के अंदर आपको क्या है थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है। देखिए, ये हमारे सामने स्क्वायर बेस है, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है, ये ट्राइंगल एक फेस है, किसका, पिरामिड का फेस है। इसकी जो हाइट होगी ना, ये टेढ़ा है ऐसे, हाइट चाहे ट्राइंगल टेढ़ा हो सीधा हो, हाइट तो हाइट रहने वाली, इसको तो हम बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी कि एल। उसके बाद देखिए, ये जो किनारा है इसको हम बोलते हैं एज। ये किनारे दिख रहे हैं, जितने बेस में जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही किनारे होंगे। जैसे स्क्वायर है तो 4 किनारे होंगे पिरामिड के, ट्राइंगुलर बेस है तो 3 किनारे होंगे। अगर ऐसा है रेक्टेंगल है तो भी 4 होंगे, पेंटागोनल है तो 5 किनारे होंगे, हेक्सागोनल है तो 6 किनारे होंगे। अब बात कर लेते हैं पिरामिड की हाइट कहाँ रहेगी। तो देखिए, ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर से जो हाइट बनेगी पिरामिड की, ये पिरामिड की एक्चुअल में क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर यहाँ तक। तो ये 3 चीजें हैं, हाइट, स्लैंट हाइट और किनारा यानी कि एज, इन तीनों पे हमें बात करनी होती है। अब हम CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है समझिए। जैसे ट्राइंगुलर बेस है तो इसके 3 साइड है, एक फेस इधर है, एक फेस इधर है और एक फेस उधर है, यानी 3 ट्राइंगल से ये बना हुआ है चारों तरफ वाला हिस्सा। तो एक ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूं, उसको 3 से गुणा कर दूं, तो इसका क्या आ जाएगा, CSA। ऐसे इस वाले में, स्क्वायर वाले में बात करें तो इसमें फेस कितने, 1 2, एक इधर से 3, एक उधर से 4 फेस है। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इंटू 4 कर दूं तो क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा। इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें ये वाला अलग है और ये वाला ट्राइंगल अलग है। स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो क्या है, चारों फेस इसके एक जैसे होंगे, इसके तीनों एक जैसे होंगे। हेक्सागोनल में 6 फेस है, 6 के 6 एक जैसे होंगे। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा होगा, तो फिर अपने को दोनों का एरिया निकालना पड़ता है। यहाँ एक का निकाल के 4 गुना कर दो, यहाँ एक का निकाल के 3 गुना कर दो, यहाँ एक का निकाल के 6 गुना कर दो, ऐसा काम कर सकते हैं। रेक्टेंगल वाले में ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों दो दो हैं, उस तरीके से CSA निकलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो फेस है इसका एरिया कैसे होगा। फेस का एरिया क्या, देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया। तो हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो हमारे लिए एक्चुअल में पिरामिड की क्या है, स्लैंट हाइट है, और जो बेस है इसका वो क्या है, वो स्क्वायर की एक साइड है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, हाफ इंटू स्क्वायर है तो साइड ए है, और अपने को स्लैंट हाइट निकालनी है। ये अपना एक ट्राइंगल का एरिया होगा, इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा, किसका, इसका। अगर इसका CSA निकालना है तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस ए है इंटू एल निकाल दो, इसका कितना गुना कर दें, 3 गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा, CSA, क्योंकि यहाँ 3 फेस है। इसमें निकालना है तो 6 गुना करेंगे, इसमें निकालना है तो 5 गुना करेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है। मेनली अपने क्वेश्चन जो आते हैं वो ये और ये वाला ही आता है CSA के लिए। अब बात करते हैं कि ये एल कैसे निकलेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पिरामिड है, मान लीजिए स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, पिरामिड की जो हाइट है वो यहाँ से है, ये पिरामिड ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे समझ लो, ये बेस है, पिरामिड कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये तो हो गई इसकी हाइट सेंटर से, क्लियर हो गया।
दूसरी चीज, यहाँ से जो फेस ऐसे बन रहा है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है। और तीसरी चीज, ये वाली चीज मैं देख रहा हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2। यानी एक नया ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ। ट्राइंगल कैसा बन रहा है, देखिए ट्राइंगल ऐसा बन रहा है कि ये तो हमारी पिरामिड की हाइट है, ये हमारा a/2 है, और ये हमारी स्लैंट हाइट है। ट्राइंगल कैसे बना देखो, इस ट्राइंगल की एक साइड है ये वाली जो ऐसे बाहर निकल रही है, एक साइड है ये वाली जो ऐसे, और तीसरी साइड है जो ऐसे बन रहा है, इस ट्राइंगल की हाइट जो है, जो एक्चुअल में पिरामिड की स्लैंट हाइट है। तो इन तीनों में अपने को ट्रिपलेट लगाना है, इससे अपना एल आएगा और फिर हमारा आंसर आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए यहीं पे मैंने लिखा कि एक पिरामिड है, ठीक है, उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, साइड है उसकी मान लेते हैं हम 10, ठीक है, और पिरामिड की हाइट है अपने पास 12। जल्दी से सी ए से बताइए। तो सी ए से क्या होगा, देखिए सी ए से हमारा होगा कि स्क्वायर बेस है तो कितने साइड बनेंगी, 1 2 3 4 साइड बनेंगे, 4 ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल का एरिया अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है, तो 4 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब एक ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना है, ट्राइंगल कौन सा वाला है, ट्राइंगल अपने को ये वाला निकालना है जो इधर से देख रहे हैं अपन, तो जो ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, जो ऐसे टेढ़ा सा है। इस ट्राइंगल को निकालने के लिए हमने क्या कहा था, ये वाली बात करेंगे, हमें इस ट्राइंगल की एल निकालनी है। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू हाफ इंटू आधार, तो क्या हो जाएगा, ये साइड भी ए है इसकी, तो आधार तो हो गया ए, इंटू हाइट की जगह अपने को कौन सी यूज करनी है, ये जो पिरामिड की जो स्लैंट हाइट है वही इस ट्राइंगल की हाइट है। एल निकालना है, एल किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। फटाफट बताइए मेरे को, ट्राइंगल की अपने a/2 कितना हो गया, a की वैल्यू 10 है तो a/2 कितना हो गया, जल्दी से बता दो, 5। ट्राइंगल की पिरामिड की हाइट कितनी दी हुई है, 12, तो एल कितना हो जाएगा, 12 5, तो ये कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे वैल्यू पटक दीजिए फटाफट, हाफ, a की वैल्यू हमारे है 10 और स्लैंट हाइट हो गई हमारी 13। कितना आ गया आंसर, जल्दी से बता दो, 260। ये लीजिए आपका आंसर। तो जब ये एक बार समझ जाओगे ना, ये वाली चीज पहली पहली बार जब करोगे या दूसरी बार करोगे थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर आप 4 5 क्वेश्चन जब सेम पैटर्न के कर लोगे तब ये फिर चीज आपको बहुत आसान लगने लगेगी। हमें सिर्फ इस एक चीज पे ध्यान रखना है कि जब भी सी ए से निकालना है, ये पिरामिड की हाइट है, ये पिरामिड की स्लैंट हाइट है, और ये हमारा जो भी साइड है उसका आधा है, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है। इससे अपने को एल निकालनी है। अब जो फेस बन रहा है उसका आधार तो स्क्वायर का साइड है, और हाइट उसकी जो पिरामिड की स्लैंट हाइट है। ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं आपको, देखिए इस बार आप फटाफट करेंगे, इतना सब कुछ लिखोगे नहीं आप, जल्दी जल्दी करना। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा कि एक स्क्वायर बेस है जिसकी ये साइड है मान लीजिए 16, साइड कितनी है उसकी 16, और पिरामिड की हाइट अपने को कितनी दे दी, 15। जल्दी से बताइए सी ए से क्या होगा। अब आपको खटाक से एक ट्राइंगल बनाना है, यहाँ हाइट है, यहाँ a/2 है और यहाँ l है। हाइट कितनी दी हुई है अपने को, 15, a/2 कितना हो गया, 16 का आधा 8, ये 15 8 से l कितना हो गया 17। अब अपने को देखना है सी एस ए का मतलब होता है 4 गुना हाफ इंटू बेस, तो यही रहेगा 16, और हाइट की जगह कौन सी यूज होगी, स्लैंट हाइट, जो कि कितना आ गया 17। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, कितना हो गया 32 इंटू 17 आ गया। ये लीजिए आपका। तो क्या अब मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन, अब तो आसान लग रहा है एकदम। एक बार बस पैटर्न समझना होता है कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये आपकी इमेजिनेशन में चलना चाहिए कि सी एस से मैंने बताया था चारों तरफ घूमेंगे तो क्या दिखेगा, इसके चारों तरफ घूमेंगे तो 4 ट्राइंगल दिखेंगे, एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है और एक ट्राइंगल इधर है। एक ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला, उसको 4 से गुना कर दिया, बात खत्म। फिर ये चीज, अब यही क्वेश्चन टफ कब बनता है, ये क्वेश्चन देखिए टफ कैसे बनेगा, देखिए मैंने क्या किया, इस बार मैंने आपको ये दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये 16 है,
मैंने आपको पिरामिड की हाइट ना देके आपको एज दे दी। एज कितनी दे दी आपको? 10 दे दी। अब सीए से पूछ रहा हूँ, ये भी 16 है, ये भी 16 है। इस बार मैंने आपको क्या दिया है? एज दे दी। एज कहाँ पे बताओ इस पिरामिड की? इस पिरामिड का जो किनारा है वो यहाँ पे ऐसा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसे बाहर, इधर से आप देखोगे तो ऐसे ट्राइंगल दिखेगा। उस ट्राइंगल की जो एक साइड है ये मैंने आपको दे दी है। अब आपको निकालना है, आपको तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, देखिए सीधा सा समझिए, ये जो 3D में ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ये वाला ट्राइंगल, ये एक फेस है पिरामिड का, ऐसे 4 फेस है ना चारों तरफ से। ये जो फेस बन रहा है इसकी अपने को हाइट चाहिए जो कि पिरामिड की स्लैंट हाइट है। अपने को मतलब है सिर्फ एक चीज से, अपने को ये वाली चीज चाहिए, ये जो पिरामिड की एल है ये चाहिए। अपने को दी हुई कौन सी है? ये किनारा दिया हुआ है। ये एज कितना दिया हुआ है अपने को? एज दिया हुआ है अपने को 10। एक चीज बताइए, ये 16 है तो इसका आधा कितना हो गया? ये 8 हो गया। ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आएगा अपने आप बताइए? 6 आ जाएगा। ये लीजिए काम हो गया अपना। 4 गुना हाफ इंटू बेस तो अभी भी यही रहेगा 16, इंटू इस ट्राइंगल की हाइट यानी कि एल कितना निकला अपना? 6। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कम। ये 32 इंटू 6 कितना हो गया? ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो आपको वो एज दे या हाइट दे, अपने कोई एज देगा तो ये एज है, ये a/2 है, ये l हो जाएगा। अगर वो हाइट देगा तो क्या ट्राइंगल बनता है अपना? अगर हाइट देता है ये l होता है, ये a/2 होता है। अगर वो किनारा दे देता है तो ये अपना एज हो जाता है, ये अपना l हो जाता है, ये अपना a/2। ये दो ही ट्राइंगल बनते हैं, स्क्वायर बेस है तो ये दो ही ट्राइंगल बनते हैं, बात खत्म। कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप गलती नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों को क्या है कि ये इमेजिनेशन हो नहीं पाती है। अब 3D फिगर अगर मेरे पास होता तो मैं आपको बिल्कुल ट्राइंगल खोल के, पिरामिड खोल के दिखा देता कि ये चीज़ ये चीज़ ये। पर मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना आपको समझा पाया हूँ मैंने आपको समझाया, और होपफुली 50% से ज़्यादा लोगों को समझ में आ भी गया। चलिए लिखिए इसको फटाफट। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी? स्क्वायर बेस वाला अगर पिरामिड है तो उसका CSA हमने निकाल लिया। अब यहीं हम बात कर लेते हैं, अगर पिरामिड कैसा है जिसका बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। देखिए इसको अच्छे से समझना, ये समझ गए ना तो फिर बिल्कुल सेट हो जाओगे आप लोग। ये ABC कोई बेस है अपना, इस पे कोई पिरामिड बना हुआ है ऐसा। तो देखिए इसमें अगर अपने को CSA निकालना है तो पहली बात तो ये बताओ, चारों तरफ घूमोगे तो कितने ट्राइंगल दिखेंगे आपको? 3 दिखेंगे। एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ से बना हुआ है। तो हमें 3 गुना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, यही काम करना है। ये तो हमें पता है कि जो फेस बन रहा है उसका जो बेस है वो तो अपना ए ही रहने वाला है, सही बात है। और ये जो फेस की जो हाइट है वो अपनी पिरामिड के हिसाब से बात करें तो क्या बनने वाली है? जो इसकी स्लैंट हाइट है यानी एल बनने वाली है। अब अपने को एल निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना इस चीज को एक बार। इस ट्राइंगल जो बेस है इसका जो सेंटर है ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। क्या होगा ये हमारा केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड होगा, पहली बात। क्लियर? अब हमें ट्राइंगल देखना, कैसा ट्राइंगल बनेगा? देखो यहां से तो इसकी बन रही है हाइट, यहां से ये बन रही है स्लैंट हाइट, और ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा क्या होता है? छोटा आर। छोटा आर क्या होता है? जो अंदर सर्कल बनता है, इन सर्कल, उसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ट्राइंगल कैसा बनेगा? ये हाइट होगी, ये एल होगी और ये छोटा आर होगा। स्क्वायर बेस में क्या हो रहा था? ये एल, ये एच, ये a/2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या बनेगा? छोटा आर। छोटे आर की वैल्यू क्या होती है? a/2√। ये समझ में आ रहा है? इससे आप क्या निकाल लोगे? एल निकलेगा, यहाँ पटकना आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन ले ले छोटा सा यहीं पे, देखिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि एक पिरामिड है जिसका बेस कैसा है? बेस है उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें साइड कितनी है? 6 दी हुई है। और पिरामिड की अगर अपन हाइट की बात करें, पिरामिड की हाइट अपने को दी हुई है मान लीजिए 12। तो जल्दी से बता दीजिए CSA क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है हमें एक ही ट्राइंगल यूज करना है, कौन सा? ये वाला। इस ट्राइंगल को यूज कीजिए, फटाफट बताइए। हाइट अपने को 12 दी हुई है, छोटा आर कितना हो जाएगा? 6/2√3 करोगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ गया। ये 12 है, ये √3 है, तो 144 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा?
147, एल की वैल्यू कितनी निकल गई अपनी 147। तो CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 इंटू हाफ इंटू बेस की वैल्यू अपने को दे रखी है 6 इंटू एल हो गया 147 रूट में। काटा पीटी करके बता दो कितना हो गया, ये 9 रूट 143। ये लीजिए अपना क्या हो गया, कौन सा 7 बार आएगा, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज, 3 की टेबल में है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और ठीक करके लिख देते हैं। ये बन जाएगा 9 इंटू इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो रूट 3 रह जाएगा, तो कितना आ गया ये 63 रूट 3। ये अपना क्या हो गया। तो कहने का मतलब है एक बार आपको चीज समझ में आ गई उसके बाद आपको वक्त नहीं लगेगा, फिर आप फटाक से कर सकते हो। दिक्कत यही है कि इसको लोग दिमाग में घुसाते नहीं है, इसको थोड़ा सा भेजे में डालो। अब देखिए इससे जो टफ क्वेश्चन बनता है वो लास्ट क्वेश्चन में एक और करवा देता हूं आपको। ये लिखिए एक बार फटाफट। चलिए देखिए अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें अपने को हाइट दी हुई थी पिरामिड ने, पिरामिड की हाइट अपने पास थी और बेस अपने पास था। इस बार वो हाइट ना देके, ये वाली हाइट ना देके वो आपको क्या दे देगा, किनारा दे देगा। देखिए क्वेश्चन टफ कैसे होता है। इस बार फिर मैंने क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका बेस अपने को दिया हुआ है मान लीजिए है, और अपने को कह देगा इसका जो किनारा है, किनारा अपने को मान लीजिए दिया हुआ है 10। तो क्या सीन हो रहा है देखिए, पहले सीन समझिए। ये कोई बेस है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस बार अपने को जो ये किनारा है ना यहां से यहां तक जो जा रहा है, इस बार हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा वो कैसे बनेगा देखिए। ये पिरामिड की हाइट थी, ये किनारा है, और ये नीचे वाली साइड हम निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये यहां से अपना L बन रहा है, ये चीज क्या होगी इससे ये चीज ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। पर हमारे लिए आसान काम क्या है, हम ये समझते हैं। देखिए यहां से लेके जो ये वाली चीज है ना, ये तो अपना काम करेगी किसका, बड़े आर का काम, क्योंकि वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक जाएंगे, इधर बड़ा आर होता है इधर छोटा आर होता है, ये तो हो गया बड़ा आर। यहाँ पे क्या चीज पड़ी है अपनी, हाइट पड़ी है, और यहाँ पे अपना क्या पड़ा है, किनारा पड़ा है। ये हाइट है, ये किनारा है, और ये आर हो गया। तो पहले तो अपने को एक ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा देखिए, जिसमें ये वाला तो अपना हो गया एज, ठीक है, ये अपना हो गया हाइट, और ये अपना हो गया बड़ा आर। इससे अपने पास क्या निकलेगी, हाइट निकल जाएगी। हाइट निकलने के बाद आप फिर अपना वाला वापस वही ट्रायंगल लगाओ, जिसके अंदर ये हाइट होता है, ये एल होता है, और ये क्या होता है, आर होता है। या तो पहले इसको लगा के हाइट निकाल लो, फिर ये वाला लगा लो। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं यहाँ वाला भी तो उठा सकता था कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा a/2, यहाँ से ये क्या हो जाएगा l, और ये क्या हो जाएगा एज। हम ये ट्रायंगल भी यूज कर सकते थे। या देखिए ये हमारा हो गया, ये l हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ऐसे भी, लेकिन ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि कल को अगर क्वेश्चन वॉल्यूम का आ जाए, किनारा दे दिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, तो हाइट तो चाहिएगी ना आपको, इसलिए ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से सीखो, ज्यादा बेटर है। सिर्फ CSA निकालना है तो हम ये वाला भी कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास a दे रखा है कितना, r की वैल्यू क्या हो जाती है a/√3, 6/√3, मतलब ये कितना हो गया 2√3। हाइट अपने को दी हुई नहीं है, किनारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 100 में से आप 12 निकालिए, कितना आ गया, 100 में से 12 88। एक बार इसको √88 लिख, ठीक है। अब हाइट अपने पास आ गई है √88, छोटा आर कितना हो जाएगा a/2√3, यानी कितना हो जाएगा √88 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए, 88 में 3 जोड़िए कितना आ गया 91, ये एल आ गया √9। अब CSA निकालना है तो वही फॉर्मूला, 3 ट्राइंगल बनेंगे, हाफ इंटू बेस अपने पास 6 है, L की वैल्यू रूट में 91 है, कितना हो गया 9√91। ये लीजिए क्या हो गया। तो टफ नहीं है, मतलब आप आराम से एक बार समझ गए तो फिर ट्रिपलेट लगा के खटाखट आंसर आते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती। चीज बस ये देखना है कि यहाँ 3 ट्राइंगल बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। दोबारा से समझिए, पहला ट्राइंगल बनता है, ये हाइट है, यहां से लेके ये छोटा आर है, और ये जो टेढ़ा बन रहा है ये एल है। यहां से हाइट आई, ये छोटा आर आया, और ये एल बन गया। एक ट्राइंगल नंबर 1 ये बन गया। नंबर 2 ट्राइंगल अपना इधर से बनता है, ये हाइट है,
ये बड़ा आर है और ये जो टेढ़ी साइड है ये हमारी होगी एज। तो ये हाइट है, ये बड़ा आर है, ये होगी एज। ये हो गया नंबर 2 ट्राइंगल। तीसरा बनता है ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ ट्राइंगल, जिसमें ये अपनी एल होती है, ये अपना a/2 होता है और ये अपना एज होता है। ये वाला सबसे बड़ी साइड यहाँ एज है, ये वाली चीज यहाँ पे एल है और नीचे क्या हो गया a/2, जो यहाँ से ऐसे बन गया। तो 3 ट्राइंगल बने टोटल। इन तीनों ट्राइंगल को आप पिरामिड के अंदर बढ़ के समझिए कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तब आपको, आप पिरामिड में यहाँ खड़े हो गए ना, तब ये चीज आपको क्लियरिटी आएगी। अपने कमरे को एक बार पिरामिड समझिए, देन इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। क्लियर? देख लो। चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारी किसकी, प्रिज्म और पिरामिड की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जल्दी से हेडिंग लिखिए, टेट्राहेड्रन। बहुत तगड़ा नाम है ये। देखिए, टेट्राहेड्रन को हिंदी में क्या कहते हैं, सम चतुष्क फलक। ये जो फेस हम बोल रहे थे ना कि पिरामिड के, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेस है, तो 3 फेस होंगे। फेस का मतलब यहाँ क्या होता है, फलक होता है। तो टेट्राहेड्रन इंग्लिश में नहीं पता चल रहा क्या, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। हिंदी में समझ में आता है, सम मतलब एक जैसे, चतुष्क मतलब 4, फलक मतलब साइड। यानी अगर मैं आपको 4 एक जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दूं और उनसे आपको कह दूं कि एक पिरामिड बना दो, क्या किया हमने, 4 एक जैसे ट्राइंगल लिए हैं, वो भी कैसे, इक्विलेटरल। मान लो एक ट्राइंगल ये है अपने पास ए, सेम ट्राइंगल और ले लो, ये 2, ये 3 और ये 4। इन चारों से अपने को क्या करना है, एक पिरामिड बनाना है। तो कैसे, चारों एक जैसे हैं, ध्यान रखना, हूबहू सेम। तो एक अपन ने नीचे रख दिया, इसको उठाया ऐसे रख दिया, इसको उठाया ऐसे रख दिया और इसको उठाया और ऐसे रख दिया, बन गया पिरामिड अपना। तो 4 एक जैसे ट्राइंगल से जब आप पिरामिड बनाओगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रन या समचतुष्फलक, पहली चीज। अब बात करते हैं इसके सीएसए की। इसका सीएसए क्या होगा, इसके चारों तरफ 3 ट्राइंगल है, एक इधर बना हुआ, एक इधर बना, एक, यानी एक ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ एक ट्राइंगल। सही बात है। और टीएसए की अगर बात करूं तो क्या होगा बताओ, एक ट्राइंगल और आ जाएगा, 3 तो बाहर थे, एक नीचे वाला, चारों एक जैसे हैं, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। हाँ या ना, ये तो हो गया सीएसए, ये हो गया टीएसए। अब बात करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो एक चीज बताओ मुझे, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, या हाइट भी छोड़ो, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a²। तो इसका ये क्या बन गया, जल्दी से बताओ, 3 इंटू √3/4 इंटू a²। ये तो अपने पास क्या हो गया, सीएसए। टीएसए निकालना है तो 4 इंटू √3/4 इंटू a²। ये क्या हो गया, टीएसए। ये क्या हो गया, टीएसए। टीएसए टीएसए में कोई तकलीफ, एकदम आसान है। एक साइड सबकी सेम है, जो ए ये चारों एक जैसे थे, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला √3/4 a²। सीएसए पूछा है तो 3 गुना, टीएसए पूछ रहा है तो 4 गुना। ये तो एकदम आसान काम हो गया। बात आती है यहाँ पे इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा अच्छा है इसके अंदर। देखिए वॉल्यूम निकालते हैं हम। देखो वॉल्यूम की बात कर ले। वॉल्यूम को समझने के लिए आप समझिए, देखिए ये हमारा बेस था, हाँ या ना, सही है। अपने को चाहिए इसकी हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बन गया 1/3। बेस का एरिया क्या है, इंटू क्या चाहिए मेरे को, हाइट चाहिए। खेला सारा किसका, इसकी मेरे को हाइट चाहिए। हाइट कहाँ है, देखिए ये अपनी हाइट है यहाँ से इस पिरामिड की। अगर ये बेस है, मान लो ये पिरामिड है, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और यहाँ से अगर मैं इधर आता हूँ, ये क्या चीज है, छोटा r। और यहाँ से अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये क्या चीज है, l है अपने, हाँ या ना। तो यहाँ जो अपना ट्राइंगल बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, देखो ये l है, ये हाइट है और ये क्या है, सही बात है। अब ये बताओ, ये जो टेढ़ा ऐसे जो ट्राइंगल बन रहा था, इस ट्राइंगल की जो हाइट थी वो क्या इसी,
मतलब इन चारों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को आप टेढ़ा रख लो या आड़ा रख लो या सीधा रख लो, मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल की हाइट मतलब हाइट होती है, ट्राइंगल चाहे कैसे ही उल्टा सीधा पड़ा हो। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी, मान लो ये फेस ऐसे था, वही इसकी हाइट है, वही इसकी हाइट है, वही इसकी हाइट है, क्योंकि चारों ट्राइंगल कैसे एक जैसे हैं। अब एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है? ये हमने सीख रखा है √3a/2, चाहे मीडियन की लेंथ बोलो या इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट बोल लो, वो क्या होती है √3a/2। तो क्या इस L की जगह मैं √3a/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। और ये छोटा r किसके बराबर होता है? a/√3 या 2√3? 2√3। अब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। h निकालना ना अपने को, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकालो, क्या हो गया? ये 3a²/4 में से a²/12, तो कितना आ गया h की वैल्यू, यहां निकाल देते हैं। 3a² माइनस a²/12, ऐसा ही है। इसको अगर 12 बनाना है तो 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो 9 में से 1 गया, 8a²/12, क्या बन गया ये? ऐसा ही बना। तो 4 से उड़ा दें तो कितना हो गया, 2/3, और इसका भी क्या है, रूट है। यानी हाइट की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, √2/√3, हाँ या ना? हाइट क्या निकल के आई, √2/√3a। तो ये मैंने हाइट की जगह वैल्यू लिख दी, क्या बन गया, 1/3 √3/4a² इंटू √2/√3 इंटू a। अब इसको काटा पीटी करके आसान बना दो फटाफट, क्या बनेगा बताओ। √3 से √3 कट गया, और ये तो हो गया a³। या तो आप इसको ऐसे बोल लो √2/12a³, या और थोड़ा छोटा करें तो 6√2 हो जाएगा नीचे। ये हो गया अपना वॉल्यूम। तो देखिए इतना सब कुछ करने के बाद अपना रिजल्ट क्या आया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, a² सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्या है, a³/6√2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि टेट्राहेड्रन में देखो सी से तो कोई भी निकाल देगा, 3 गुना एक ट्राइंगल का एरिया, टी से निकालना तो 4 गुना एक ट्राइंगल का एरिया। मुश्किल क्या है यहाँ पे निकालना, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, a³/6√2। तो इसको थोड़ा सही लिखता हूं मैं, टेट्राहेड्रन का मतलब ही 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सम चतुष्क फलक, 4 एक जैसे फलक, यानी बेस जैसा है वैसे ही बाकी 3 फेस हैं, चारों के चारों जब इक्विलेटरल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक जैसे ट्राइंगल, तभी वो टेट्राहेड्रन बनता है। ऐसे नहीं कि एक ट्राइंगल कैसा ही उठा लिया और एक कैसे, ऐसा नहीं होगा। चारों ट्राइंगल इक्विलेटरल होंगे, चारों सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे चार, तब ये बनता है। तो ये फॉर्मूला, अब देखो ये फॉर्मूला किसी को अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2a³/12, दोनों एक ही बात है। ये आसानी से याद हो तो ये याद कर लो, ये आसानी से याद हो तो ये याद कर लो, लेकिन एक याद करना, दोनों मत याद करना, नहीं तो फिर और कचरा करोगे। चलिए देखिए, ये जो इतनी सारी बातें लिखी है ना, इसको मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा टेट्राहेड्रन, देखिए जिसको इतनी बातें नहीं समझ आती उन स्टूडेंट्स के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका नाम है समचतुष्क फलक, ठीक है। होता क्या है ये दोबारा समझ लीजिए, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो पिरामिड बनता है उसको हम समचतुष्क फलक कहते हैं। इसका सीए से होता है, क्या होता है बताओ, 3 गुना एक ट्राइंगल का एरिया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सीए से क्या होता है, 4 गुना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से बताइए, √2/12 इंटू a³। ये लीजिए 3 फॉर्मूले मैंने एकदम अच्छे से समझा के आपको तैयार कर। क्लियर हो रहा है एकदम कि पिरामिड के चारों तरफ घूमेंगे तो 3 ट्राइंगल दिखेंगे, एक ट्राइंगल का 3/4 a²।
टीए से निकालना तो एक बेस वाला ट्राइंगल और हो गया, तो 4 इंटू √3/4 a²। और वॉल्यूम अपने को याद रखना है √2/12 इंटू a³। अब मान लो आपको कल को ये चीजें तो आप याद करके चले गए और क्वेश्चन बनाने वाला कोई मेरे जैसा हुआ और उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि भैया एक समचतुष्फलक है, क्या है, टेट्राहेड्रन है, ठीक है, और सबने ये रट रखा है एकदम। मैंने कहा एक टेट्राहेड्रन है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है मान लीजिए 10, और जल्दी से इस पिरामिड की आप क्या बता दो, हाइट बता दो। 100 में से 90 बंदे खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने ये याद कर रखा है वो भी खत्म हो जाएंगे यार ये क्या पूछ लिया। अब हाइट आप कहोगे सर हाइट तो कैसे करें, आपने तो बताई नहीं। भैया बताइए, पिछली स्क्रीन पे देखो, हाइट निकाली थी मैंने, क्या है हाइट, √2/√3 इंटू a। अब जिसको ये याद नहीं रहेगी वो क्या करेगा बताओ, याद ये उसी को रहेगी जिसने इसको सॉल्व होते हुए देखा है कि ये ऐसे सॉल्व होता था, उसको तो ये याद रहेगा, बाकी तो यही फॉर्मूले रट के जाएंगे। क्वेश्चन में हाइट पूछ लूंगा, चीज तो बहुत आसान है, लेकिन आप तो उलझ गए कि हमने सब पूरा टेट्राहेड्रन याद किया, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला गंदा आदमी उसने हाइट पूछ, वॉल्यूम ही पूछ लेता, सीए से पूछ लेता, टीए से पूछ लेता, लेकिन क्या पूछ लिया उसने, हाइट। तो क्वेश्चन कैसे चलते चलते आपको टफ लगने लग जाता है और कैसे वो आसान लगने लग जाता है, हल्का सा चेंज होता है। और ये सारा खेल होता है एग्जामिनर का कि वो कैसे मूड में बैठा होता है। उसका मूड अच्छा है तो आसान बना देगा, उसका मूड अगर खराब है तो फिर ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन डालेगा। देख लो फटाफट। ठीक है, टेट्राहेड्रन समझ आ गया, चलें आगे। इस बार बात कर लेते हैं, चलो एक पैरेललोपाइपेड नाम और आता है, देखो नाम बहुत सारे हैं, अलग अलग आते रहते हैं, जल्दी से लिखिए पैरेललोपाइपेड। अब देखिए नाम बहुत अजीब सा है, इसको हिंदी में भी पैरेललोपाइपेड ही लिखा हुआ था, एक जगह क्वेश्चन आया था ये। अब ये क्या भला होती है बताओ। अब ऐसा नाम पहली बार देखोगे आप तो चकरा जाओगे कि क्या पूछ लिया। तो देखिए पैरेललोपाइपेड कुछ नहीं होता है, ऐसे समझिए एक स्क्वायर है अपने पास, दिख रहा है स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर है, और ये आगे जाके भी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन, स्क्वायर के पीछे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एक ऐसा पाइप मान लो जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैसा है, स्क्वायर के शेप में। अब ये जो पाइप बना ये कैसा बना, ऐसा ही पाइप बनेगा। ये चीज हमारी क्या एक्चुअल में, तो ये क्या एक ट्रेपेजियम ही हुआ या नहीं हुआ, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, एक्चुअल में ये क्या हुआ, प्रिज्म। एक्चुअल में क्या है ये, प्रिज्म है। प्रिज्म ऐसा ही होता है जिसका बेस कैसा है हमारा, स्क्वायर है। तो इसको भी हम पैरेललोपाइपेड कह सकते हैं, या स्क्वायर बेस की जगह में बेस कैसा ले सकता था, रेक्टेंगल भी तो ले सकता था, मेरे हाथ में है, मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल बेस ले लिया, तभी हो सकता है। तो ये बना चाहे ये बना, ये दोनों क्या हो गए हमारे, पैरेललोपाइपेड हो गए। तो इसको कैसे ट्रीट करना अपने को, एज ए प्रिज्म ही ट्रीट करना। जैसे टेट्राहेड्रन एक क्या है, पिरामिड है, वैसे ही पैरेललोपाइपेड एक क्या हो गया हमारा, प्रिज्म। अब ये जो भी बोले हम आराम से निकाल सकते हैं। वो कहते बेस इसका साइड मान लो स्क्वायर वाला था, ए था, इसकी लंबाई जैसे मान लो दे दी 10 दे दी, और आपसे पूछ ले कि जल्दी से बताओ इसका सी ए से क्या है, तो हम निकाल सकते हैं, टी ए से पूछे तो हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पूछे तो हम निकाल सकते हैं नहीं। अगर इसी का सी ए से पूछ लूँ, मान लो ए की वैल्यू मैं आपको दे ही देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू मान लो 6 दे दी, तो इस वाले का मेरे को सी ए से बताओ क्या हुआ, जल्दी से बताओ। 6/6 का स्क्वायर है, लंबाई 10 है, सी ए से बताओ। सी ए से कैसे निकालोगे, इसके चारों तरफ घूमोगे तो क्या दिखेगा, 4 रेक्टेंगल दिखेंगे, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक ऊपर है, एक नीचे, एक पीछे की तरफ है। तो ये रेक्टेंगल 6/10 का है, 6/10 का एक रेक्टेंगल है, और ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, 4, तो कितना बन गया ये 240, इसका क्या हो गया सी ए से। इसी का अगर मैं टी ए से पूछ लूँ तो ये 6/6 36 का इधर 36 का इधर, इसमें 72 और जोड़ दो, ये लो 240 प्लस 72, ये लीजिए आपका टी ए से हो गया। और इसी का अगर मैं वॉल्यूम पूछ लेता तो क्या बताया था वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हो गया 36, हाइट हो गया 10, कितना हो गया 36 इंटू 10। अब बताओ कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए, ऐसे ही ये होता तो भी कर लेते। तो पैरेललोपाइपेड एक क्या है,
प्रिज्म है, और टेट्राहेड्रन एक क्या है, पिरामिड है, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ आके हमारा प्रिज्म पिरामिड भी खत्म हो गया, लिख लीजिए फटाफट। चलें आगे फिर। अब कौन सा टॉपिक रह गया अपना, कस्टम कर लें साथ के साथ। चलिए अब मेंसुरेशन 3D में अपना एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, जल्दी से हेडिंग लिखिए, फ्रस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चिन्हक सुना है, चिन्हक कह सकते हैं, बाल्टी कह सकते हैं। बाल्टी कैसी होती है हमारी, देखिए फ्रस्टम कैसे बनता है पहले समझिए। मान लीजिए ये अपना कोई कोन था, ये कौन था, ठीक है, ये इसकी हाइट थी, मान लीजिए ये इसकी रेडियस थी, ऐसा हमारा एक शंकु था। इस शंकु को मैंने क्या किया, काट दिया। कैसे काटा, इसको यहां से उड़ा दिया, बेस के पैरेलल कट मार दिया। तो बेस के जैसे ही पैरेलल कट मारोगे तो ये क्या बनेगा, देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा। ऐसा डायग्राम बनेगा। अभी तक यहाँ पे हम देख रहे थे भाई एक रेडियस थी एक हाइट थी, तो हाइट तो अभी भी यहाँ पे एक है, लेकिन रेडियस कितनी बन गई, R1 और R2, दो रेडियस बन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, बाल्टी कहते हैं। फटाफट लिखिए। तो ये हमने फ्रस्टम देखा, ये कब बनता है, जब हम किसी कोन को ऊपर से उड़ा देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा उड़ा देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, फ्रस्टम। इस फ्रस्टम की हमारी ये हाइट होगी, ये R1 R2 हो गया, इसको अपन इसकी क्या बोल सकते हैं, स्लैंट हाइट या L बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका हमें CA से TA से या वॉल्यूम निकालने के लिए आता है, जो कि बड़ा टफ क्वेश्चन रहता है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन से समझते। मान लीजिए कोई ये हमारे पास फ्रस्टम था, ये R2 है, ये R1 है, ये हाइट है, ये हमारा L। ठीक है, अच्छे से समझिए, एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा क्लैरिटी ला दूंगा कैसे लाना है। इसके फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले को भी सॉल्व करना पड़ता है। बेटर है कि हम बिना सॉल्व किए आंसर मारेंगे। कैसे मारेंगे समझिए। देखिए अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता, ओरिजिनल जगह ले जाता, ये पूरा कौन बनता, हाँ या ना, कौन बन जाता है ये। इस कौन में आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके नामकरण कर देते हैं एक बार हम। ये ए है, ये डी है, और ये यहाँ देखिए दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या अपने को, एक तो ए बी और ई है, और बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है, ए और डी। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, देखिए एक बार, ये छोटकू ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, हाँ या ना। अब एक चीज बताइए, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या चलेगा, सेम चलेगा। जो रेशियो R1 और R2 का होगा, ये R1 है, ये R2, वही रेशियो किसका होगा, इसका और इसका। अगर इसको मैं x मान लेता हूं, ये कितना हो गया, हाँ या ना। अगर इसको मैं y मान लेता हूं, ये क्या हो गया, हाँ या ना। इस इतनी सी चीज से अपना क्या है काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, देखिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो अगर मैं अगर मेरे पास R1 पड़ा है, पहली बात पड़ा है कि नहीं पड़ा, R1 मेरे पास है, और दूसरा x और x प्लस h और R1 R2 के हेल्प से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, x अपॉन R1 बराबर क्या होगा, x प्लस h अपॉन R2। मेरे पास R1 R2 और h पड़ा है, तो इससे क्या निकल जाएगा, मेरे पास x निकल जाएगा। x निकलते ही मेरे पास x पड़ा है, R1 पड़ा है, तो ये जो ऊपर वाला छोटा कोण बन रहा है, क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं। इसका वॉल्यूम अगर मान लो मैं V1 मानता हूं, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1। ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, हाँ या ना। तो एक चीज मुझे बताइए, इसका वॉल्यूम अगर V1 है और बड़े वाला जो कोण है पूरा, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2, हाँ या ना।
तो छोटे कोण और बड़े कोण की अगर मैं साइड्स की बात करता हूँ, छोटे कोण और बड़े कोण, यहाँ स्मॉलर कोण लिख रहा हूँ मैं और यहाँ लार्जर लिख रहा हूँ। छोटे वाले की रेडियस मतलब साइड अगर R1 है तो इसकी साइड कितनी है R2, यही रेशियो है। छोटे की एक चीज R1 है तो इसकी क्या है R2, बाकी चीजें भी सेम रेशियो में चलेगी। तो साइड्स का रेशियो अगर R1 R2 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा ये बता दो। R1 का क्यूब रेशियो R2 का क्यूब, हाँ या ना। तो छोटे वाले का वॉल्यूम R1 होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम R2 क्यूब होगा। तो जो बीच में फ्रस्टम बच गया क्या, वो R2 क्यूब में से R1 क्यूब माइनस नहीं कर दूंगा क्या, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 क्यूब में से R1 क्यूब निकाल लीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ इसका माइनस वॉल्यूम ऑफ इसका, ये रेशियो आया है, ये रेशियो में रहेगा कहने का मतलब है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मेरा क्या हो जाएगा, दूसरे के वॉल्यूम में से पहले का वॉल्यूम माइनस कर दो, ये मेरा फ्रस्टम का वॉल्यूम। अब आपको ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता, तो इसी चीज़ को मैं कैसे कराऊँ, अब क्वेश्चन के साथ लेते हैं। क्वेश्चन से देखिए आपको बहुत जल्दी समझ में आए। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसा दिया। मैंने कहा आपके सामने कोई फ्रस्टम है, इसमें R1 आपको दिया हुआ है 7, R2 की वैल्यू दी हुई है 14 और हाइट की वैल्यू दी हुई है 10। जल्दी से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या बताइए, आप वॉल्यूम बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है अपने सामने। अब जल्दी से मुझे बताइए, अपने को दो कोन बनाने, एक छोटा ऊपर एक बड़ा वाला, यानी दो ट्राइंगल बना रहे हैं, उनको हम बाद में कोन की शेप दे देंगे। ये छुटकू ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, एक चीज बताइए, इसको अगर मैं ऊपर बढ़ाता, ऐसे ही बनता। तो ये छोटे वाले की साइड अगर 7 है तो बड़े वाले की कितनी है 14। छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 7 है तो बड़े ट्राइंगल की साइड कितनी है 14। यानी साइड्स का रेशियो क्या आया 1:2, ये दिख रहा है अपने को। अब एक चीज बताइए, ये x है और ये x प्लस h है, x का डबल ये है, यानी h भी तो x के बराबर होगा, तभी तो x का 2x बनेगा। यानी अगर h की वैल्यू 10 है तो ये छोटी वाली चीज हो गई 10, ये बड़ी वाली चीज कितनी हो गई। तो ये बताओ, इस छोटे वाले का वॉल्यूम, इसको अगर मैं V1 बोल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू, यही आएगा इसका वॉल्यूम, हाँ या ना। अब देखो साइड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, छोटे कोण और बड़े कोण की साइड का रेशियो है 1:2, दिख रहा है 7 और 14 यानी 1:2। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा जल्दी से बता दो, वॉल्यूम इनका क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:8। अब एक चीज बताओ, छोटे वाले कोण की वॉल्यूम 1 है और पूरे बड़े वाले की 8 है, तो फ्रस्टम की कितनी रह गई, 8 में से 1 गया, 7 के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 7 है, एक का मतलब छोटे वाले कोण का वॉल्यूम है, तो क्या मैं 7 इंटू V1 लिख सकता हूँ क्या इसको, कि छोटे वाले कोण का कितना गुना है 7 गुना। मेरा आंसर तो यही आ जाएगा कि मुझे 7 के पहाड़े वाला ऑप्शन देखना है, वही मेरा आंसर होगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, मुझे 7 के पहाड़े वाला आंसर देखना। अगर एक ही ऑप्शन है तो मैं यही क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। V1 की वैल्यू मेरे पास आ रखी है, इसको मुझे 7 गुना करना है, 7 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। आटा पीटी थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, चलो इतना मैंने कर दिया। 49 इंटू 220/3, ये आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ये अपना फ्रस्टम का क्या आ गया वॉल्यूम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम जब भी निकालना अपने क्या करना है, छोटा कोण देखो बड़ा कोण देखो, इनकी साइड देखो, साइड से अपने को वॉल्यूम का रेशियो पता चलेगा, इनका जो डिफरेंस होगा वही वॉल्यूम अपना फ्रस्टम का आएगा, वो इनटू छोटे वाले का कोण का वॉल्यूम। छोटे वाले कोण के लिए अपने को हाइट की जरूरत पड़ेगी,
वो कैसे निकलेगी, ये x है, ये x प्लस एच है, ये R1 R2 है, इससे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कौन पता चल गया, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, इनटू जो डिफरेंस आ रहा है वो कर लीजिए, आपका आंसर आपके देखिए फटाफट, बेस्ट तरीका है ये। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रस्टम दिया, ठीक है, कैसा फ्रस्टम, हाइट मैंने आपको दे दी मान लीजिए यस, R1 मैंने आपको दिया 10, R2 मैंने आपको दिया, जल्दी से इसका वॉल्यूम फटाफट कितना फास्ट करते हैं देखते हैं। चलिए देखिए इतना टाइम था आपके पास। देखो अपने को ये देखना है भाई, एक छोटा ट्रायंगल बनेगा और एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना। छोटे वाले की साइड ये 10 है तो बड़े वाले की साइड कितनी है, क्या रेशियो आया, साइड का रेशियो बता दो जल्दी, कितना आया, 1:3। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1:27। तो इससे ये बताइए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपना कितना हो जाएगा, 26 गुना हो जाएगा। 26 गुना किसका, V1 का, यानी छोटे वाले का 26 गुना। तो पहली चीज तो यही अपने को पता चल गई, ऑप्शन देखना 26 का पाड़ा यानी कि 13 का पाड़ा अपने को ढूंढना है। जो भी ऑप्शन 13 के पाड़े में लगा दो, नहीं है अगर एक ही ऑप्शन है बाकी नहीं है तो यही काम खत्म, निकल जाओ आगे। अगर दो ऑप्शन 13 के पाड़े में निकल जाए तब क्या करना है देखिए। तो छोटे वाले का वॉल्यूम निकालना है, छोटे वाले का वॉल्यूम कैसे निकलेगा देखिए, समझिए इसको। मैंने कहा ये ऊपर अगर ऐसे ज्वाइन करता तो ये अगर x है तो पूरा x प्लस एच है, हाँ या ना, ठीक है। ये 10 का 30 हो रहा है, देखिए ये 10 का 30, 1 का 3 हो रहा है, तो बीच में डिफरेंस कितने का रहा, 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, 2 का। ये 1 है तो ये 3 है तो 2 का डिफरेंस रहा। वो 2 का डिफरेंस ये है, जो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, रेशियो में जो डिफरेंस, 1 3 का डिफरेंस आया 2, ये उस 2 के बराबर होगा। 2 का मतलब अगर 30 है तो 1 का मतलब कितना हुआ, 15। अब देखो 10 का 30 हो रहा है, 15 का 30 नहीं हो रहा, 15 का 45 हो रहा है, 1 का 3 हो रहा है, 1 का 3 हो रहा है। यानी ये चीज हमेशा इन दोनों के रेशियो के डिफरेंस के बराबर आएगी और ये 1 के बराबर। ऐसे बिना आपको ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है आपको ये R1 अपॉन R2 ऐसे सॉल्व करके अपन x निकालते हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो इन दोनों का रेशियो, रेशियो में जो अंतर है वो ये है तो 1 के बराबर ये निकलेगा। तो 15 का ये 45 हो रहा है क्योंकि ये 10 का 30 हो रहा है। अब छोटे वाले कोण का वॉल्यूम बता दो जल्दी से, हमें करना है 26 गुना, सिस्टम का क्या हो जाए, छोटे वाले कोण का वॉल्यूम का 26 गुना कर दो। छोटे वाले का है 1/3 पाई, रेडियस है 10 इंटू हाइट कितनी है, कितना आंसर आएगा बताओ, 3 से उड़ाएं तो 5 बार, तो ये कितना हो गया, 22 इंटू 5 110 होता है क्या, 102030, 102030 हो गए। ये 11 इंटू 26 रह गया पीछे, 11 इंटू 26 हो गया 682/7। चेक कर लीजिए सही किया है क्या। आगे चलते हैं, देखो अब बात कर लेते हैं हम CSA की। अगर आपको CSA निकालना है तो क्या करना है, CSA भी बहुत आसान है, देखो इनके साथ ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए अपने को फ्रस्टम में क्या दिया हुआ होगा, R1 दिया हुआ होगा, R2 दिया हुआ होगा और H दिया होगा। अपने से क्या बोलेगा, इसका सरफेस एरिया निकालो, CSA निकालो। तो एक चीज बताओ, हम वापस से वही देखेंगे कि भैया दो कोण है अपने पास, एक छुटकू कोण है, एक बड़ा वाला कोण है, इसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, R1:R2 होगा, हाँ या ना। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर, हाँ या ना। छोटे वाले कोण का अगर सरफेस एरिया R1 स्क्वायर है, बड़े वाले कोण का सरफेस एरिया, हम CSA की बात कर रहे हैं, R2 स्क्वायर है, तो बताओ फ्रस्टम का कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर में से R1 स्क्वायर माइनस कर लीजिए, वो आ जाएगा। या ये अगर रेशियो मेरे पास पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू के साथ बात करता हूँ, देखो R1 की वैल्यू अपने पास 10 है,
ये वैल्यू अपने पास 20 है और हाइट अपने को दे रखी है 7 और हमसे पूछ ले इसका CSA क्या होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड का रेशियो बताओ कितना है, 10 का 20 हो रहा है, यानी क्या रेशियो आ गया 1:2। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो अपना CSA क्या हो जाएगा 3 गुना किसका, छोटे वाले का सी, फ्रस्टम का जो CSA होगा 3 गुना किसका हो जाएगा, पहले वाले का, यानी पहला अपना ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है 2 नंबर, ये CSA 1 है, ये CSA अपना 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 के पहाड़े में होगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब छोटे वाले का अगर मैं CSA निकालूं तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है अपना, इसका पाई R1 और L निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई की जगह पाई, R1 की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है, L कैसे निकलेगा, L तब निकलेगा तब मेरे पास ये चीज हो, ये L है यहाँ से लेके यहाँ, ये चाहिए, R1 की वैल्यू 10 है, ये 10 का 20 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, डिफरेंस कितने का रेशियो में, 1 का, तो 1 के बराबर 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। अब L बता दो कितना हो गया, 100 + 49, 149 का रूट हो गया यहाँ पे, ये L आ गया तो 140, सही है। अब इसका भी मुझे, ये CSA किसका निकला है, पहले का निकला है, मुझे इसका क्या करना है 3 गुना करना है, CSA ऑफ फ्रस्टम करना है, तो 3 गुना कर दीजिए पाई R और L का, ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे वॉल्यूम में हम क्यूब करके रेशियो का माइनस करते थे, एरिया में स्क्वायर करके माइनस करते, बात समझ में आ रही है। छोटे वाले का जो एरिया होगा, बड़े वाले का जो एरिया होगा, बीच वाले का एरिया क्या रह जाएगा, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो। वॉल्यूम की बात करें तो बड़े के वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम माइनस कर दो। CSA तो ऐसे निकल जाएगा, जैसे वॉल्यूम निकला है सेम टू सेम CSA निकलता है। TSA में क्या होगा, यहीं पे बात कर लेते हैं। TSA क्या होगा, TSA इसका होगा CSA कर लो प्लस पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, यही तो एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये पाई R2 स्क्वायर है, ये पाई R1 स्क्वायर है, ये दोनों एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, एक ये और एक ये, बाकी CSA निकालना तो समझा दिया। तो अगर TSA का क्वेश्चन आता है, CSA तो अपना यहीं से आइडिया लग जाता है कि किसके पहाड़े में होगा। मान लो ये 10-20 की जगह मैं 10-30 देता तो अपना साइड का रेशियो क्या होता, 1:3, तो एरिया का रेशियो क्या होता, 1:9, डिफरेंस क्या था 8, तो 8 के पहाड़े में ढूंढना था, उतने से अपना काम निकल जाएगा, उससे ज्यादा अपने को करना नहीं पड़ेगा। कभी कभार अगर ये करना पड़े तो सेकंड राउंड में, पहले राउंड में हम सिर्फ इतना ही काम करके चेक करेंगे कि किसके पहाड़े में है, उससे आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड राउंड में फिर हम ये बाकी वाला काम करेंगे, देख लीजिए फटाफट। तो TSA आएगा तो फिर ये और निकालना पड़ेगा, पहले CSA पूरा निकालना पड़ेगा, फिर इसमें 2 चीजें जोड़नी पड़ेगी, तो ये टाइम टेकिंग होगा, इसको आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। अब देखो कई लोग कहेंगे सर ये जो वॉल्यूम या सरफेस एरिया वाला आपने सिखाया है ना, ये भेजे में थोड़ा मुश्किल से जाता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दो हमें। तो देखो अच्छी चीज़ सीखोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लेती है सीखना, लेकिन एक बार सीखने के बाद फिर वो कितनी जगह आपकी हेल्प करती है ये आपको नहीं पता, बाद में पता चलता है। अगर आप फॉर्मूला कहते तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था। देखिए मान लो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, नुकसान क्या होगा उस चीज़ का, मैंने कहा ये R1 है, ये R2 है, ये H है, और अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल अपने कोण होता तो वॉल्यूम क्या होता 1/3 पाई R², ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपना किसका, वॉल्यूम ऑफ कोण। लेकिन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कर रहे हैं तो देखो 1/3 ये रहा, पाई ये रहा, यहाँ तो सिर्फ R था, हाइट तो यहाँ अभी भी H ही है, लेकिन यहाँ रेडियस तो सिर्फ एक होता है, यहाँ रेडियस कितनी हो गई, 2 रेडियस हो गई, तो 2 का भी स्क्वायर करना तो ये ऐसे होता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2। ये लीजिए आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार हो गया। दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब इससे आप सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूला तो आसान है नो डाउट, लेकिन ये सॉल्व करने में आपका इतना टाइम खा जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यकीन नहीं हो रहा,
ये क्वेश्चन था अपना 10, 20, 7। इसी को सॉल्व करके देख लो एक बार, पता चल जाएगा आपको। ये CSA वाला है क्या? वॉल्यूम वाला ले लेते। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ फॉर्मूले से। फटाफट चेक करो कितना जल्दी आता है आपका आंसर, बताओ मुझे। आ रहा है आंसर? अब देखो कंपैरिजन, यहाँ वैल्यूज क्या है, इजी थी, तो आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आसान बनाता हूँ, कितना आसान बनेगा देखना। ये R1 है, ये R2 है, ये H है, ठीक है। बहुत इजी बना रहा हूँ मैं एकदम। मैंने क्वेश्चन लिखा कि R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 17, R2 की वैल्यू दे रखी है 51, हाइट की वैल्यू दे रखी है 35। फटाफट वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने मेरे तरीके से सीखा है तो आप क्या बोलोगे कि भैया यहाँ छोटे और बड़े की साइड का रेशियो क्या है, 17 का 51 हो रहा है, यानी क्या रेशियो है, 1:। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1:27। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, 26 गुना V1, यानी किसके पहाड़े में आएगा, 26 के पहाड़े में। अपना काम तो यहाँ खत्म हो जाना था, यहीं से आंसर मिल जाता अपने को। लेकिन यहाँ अब कोई बंदा फॉर्मूला लगाएगा तो क्या करेगा, 1/3 पाई और H हो गया 35 इंटू 17 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर और 17 इंटू 51। इसको सॉल्व करने में उसको इतना लिखने के बाद 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने, और उसमें भी वो गलती ना करे तो सही आंसर ले आएगा। छोटी सी भी गलती कर दी कोई फॉर्मूले में, प्लस की जगह माइनस कर दिया, या A² + B² + 2AB जनरली अपन लिखते हैं, 2AB लिख दिया, कुछ भी कर देगा तो मामला खराब। वो सब सही किया तो भी यहाँ के बाद भी उसको 1.5 से 2 मिनट सॉल्व करने में लगेंगे। आप चेक करके बताओ कितना आ रहा है। तो अगर एक ही ऑप्शन है तो मार के निकल जाएंगे, नहीं तो अपने को क्यों टाइम खुट्टी करना, वापस आके देखेंगे। वापस आके अपने तरीके से करते तो क्या करते अपन, ये देख लो। अब ये 1 का 3 है तो ये 2 के बराबर हुआ, 2 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 35 का आधा, सही है। तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, 26 इंटू 1/3 इंटू पाई R²। R1 की वैल्यू है 17 इंटू 17 इंटू हाइट आ गई अपनी 35 का आधा। अब एक चीज बताओ, अभी भी अपने फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन बन रही है और फ्रस्टम के फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन, इन दोनों में से जल्दी कौन सी होने वाली है, आप खुद बता दो। ये कैलकुलेशन जल्दी होगी या ये कैलकुलेशन जल्दी होगी? इसमें आप इकाई अंक ढूंढ सकते हो खटाक से, वहां इकाई अंक में भी जोर आएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर निकाल रहे हो, एक मल्टीप्लाई कर रहे हो, जोड़ रहे हो, यहाँ तो सीधा मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, यहाँ इकाई अंक जल्दी निकलेगा बजाय उससे। तो पहला तरीका ये ट्राई मारेंगे 13 के पहाड़े में, उससे अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर इससे अपन इकाई अंक निकाल लेंगे। इतनी खराब किस्मत नहीं होगी कि ये पूरा अपने को सॉल्व करना पड़े, और जो ये कर रहा है वो तो भैया पूरा ही सॉल्व करेगा, देख लेना आप चाहे, और टाइम भी खराब करेगा काफी सारा। फॉर्मूला इजी है, नो डाउट, मना नहीं कर रहा, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल है, बजाय अपन ये करें। और अपन ने जो ये वाली चीज सीखी है ये और कहाँ काम आएगी वो अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो इसको लिखो, अब अपनी वाली चीज और कहाँ काम आने वाली है देखो। अब मैं ला रहा हूँ आपके सामने, ऐसे मान लो मेंसुरेशन का, इससे धांसू क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सबसे धांसू वाला क्वेश्चन, 1 बाय 1 समझना इसको, ठीक है। देखिए पहले इजी ले रहा हूँ, फिर इसको मैं टफ करता जाऊंगा। मैंने क्या किया, एक कोन है आपके सामने, दिख रहा है कौन, ये कोई कोन है, इसकी हाइट h है और रेडियस क्या है, r है। मैंने क्या किया, इस कोन को एकदम हाइट जितनी थी ना उसके हाइट का आधा किया और वहां से एक चीरा मार दिया, तो 2 टुकड़े हो गए यहाँ पे। एक है, इसका नाम है V और इसका नाम है V2, तो फ्रस्टम बन गया, V1 क्या बन गया, कोन बन गया। और मैंने आपसे पूछा भैया V1 और V2 बताना, तो क्या रेशियो आएगा, इसका वॉल्यूम V1 है, नीचे वाले का वॉल्यूम V2 है, रेशियो पूछा। आप क्या करोगे, अगर मेरे से सीखा है आप कहोगे एक छोटा कौन है एक बड़ा कौन है,
हाइट आधी आधी हुई है ना इन दोनों की, तो छोटे कोण का छोटा ट्राइंगल, बड़े कोण का बड़ा ट्राइंगल। छोटे वाले की हाइट अगर 1 है तो बड़े वाले की हाइट क्या होगी 2, क्योंकि हाइट आधी आधी हुई है ना। छोटे वाले की अगर h/2 है तो बड़े वाले की h है, यानी हाइट का रेशियो 1:2। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 1:8। यानी छोटे वाले का वॉल्यूम अगर 1 है तो पूरे का अगर 8 है तो इसका क्या हुआ। आप तो फटाक से आंसर मारोगे 1:7। चल भैया, आया समझ में। ये चीज अपन ने अपने तरीके से सीखी कि छोटे वाले का वॉल्यूम V1 है, बड़े वाले का वॉल्यूम मान लो कुछ और है, साइड का जो रेशियो है वॉल्यूम उनका क्या हो जाता है, रेशियो का क्यूब हो जाता है। तो छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, बड़े वाले का वॉल्यूम 8 है। छोटे वाले का 1 है, पूरे का 8 है, तो बचे हुए का कितना हुआ 7। ये क्वेश्चन समझ आया, बात खत्म नहीं हुई अभी, मेरी बात कंटिन्यू है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक कोण था अपने पास, मान लीजिए ऐसा कोण है, इसकी हाइट मान लो 3h थी। मैंने 3 पैरेलल टुकड़े कर दिए, यहाँ भी हाइट h है, यहाँ भी हाइट h है, यहाँ भी हाइट, ठीक है। हाइट के हिसाब से 3 पैरेलल टुकड़े कर दिए। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वॉल्यूम मान लेते हैं अपन V1 है, इसका हिस्सा V2 है, इसका हिस्सा V3 है। जल्दी से V1, V2 और V3 का रेशियो बता दो भैया, जल्दी से, कितना फास्ट कर सकते हो करो। देखो इधर एक चीज बताओ, एक बार इस नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखो। इसकी हाइट h है, पूरे की हाइट 2h है, तो ये 1 2 पहला वाले केस हो रहा है जो सीखा था। इसके हिसाब से V1 की वैल्यू अगर 1 है तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो समझ में आ रखा है अपने को। इसको अगर हम बात ही ना करें नीचे वाले की, अब अपने को तीसरे की बात करनी है। तो ऐसे समझिए कि एक छोटा वाला कोण है और एक पूरा बड़ा है, दिख रहा है। एक मैंने छोटू ले लिया और एक मैंने सबसे बड़ा वाला ले लिया, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना अपने को। छोटे वाले की साइड बताइए कितनी है, ये h है, और बड़े वाले की कितनी है, यहाँ अगर h है तो यहाँ कितना है 3h। तो 1:3 अगर साइड आई है तो वॉल्यूम क्या आएगा, हाँ या ना। अगर छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है तो बड़े वाले का कितना होगा 27, हाँ या ना। अब बड़े वाले का 27 था, जिसमें से 1 इसका कम हो गया, 7 इसका कम हो गया, तो 8 तो कम हो गए। 27 में से 8 कम कर लो, यानी क्या रेशियो आ गया 1:7। ये समझ में आ रहा है अच्छे से, लिख लो फटाफट। अब देखो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, ऐसे समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या कहती है। हालांकि देखो ऐसी ट्रिक्स हमेशा किन के लिए बनती है, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं ना, जिनको समझ में कुछ आता नहीं है, उनके लिए ही ट्रिक्स बनाई जाती है एक्चुअल में तो। और अभी आपको पता लग भी जाएगा कि ये ट्रिक मैं क्यों बना रहा हूँ। जिसको ये समझ में आ गया उसको क्या ट्रिक की जरूरत है मुझे ये बताओ, सीधा सीधा समझ में आ रहा है अपने को। अब जिसको ये चीजें नहीं समझ में आती, भेजा ही नहीं इतना समझने के लिए, आ जाओ भैया ट्रिक पे। ट्रिक कहती है कि जितने भी टुकड़े करोगे ना XYZ टुकड़े, तो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो, V4 रेशियो, ये डैश डैश डैश, ये क्या चलेगा, ये चलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में से, सॉरी 2 क्यूब चल रहा, 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस कर, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब माइनस रेशियो, 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब माइनस रेशियो, चलाते रहो इसको। देखो अगर हम 2 की बात करते तो क्या आता, 1 का क्यूब 1, ये क्या आता, क्या आता 7। 3 की बात कर रहे हैं तो अगला क्या आ जाता, अगला क्या आ जाता है 4 की बात करें तो 64 में से 27 गए, कितना 64 में से 27 37। अब ये बताओ मुझे, ये ट्रिक समझ में आई, ये वाली बढ़िया है। जिसको ये ट्रिक बढ़िया लग रही है वो टैग लगा लेना अपने आगे। मंद बुद्धि थोड़ा सा गंदा लगता है, कम बुद्धि बोल दो फिर।
नहीं तो ये वाली चीज में कहाँ तकलीफ आ रही थी मुझे ये बताओ, ये सीधे रेशियो नहीं दिख रहे क्या अपने को, ऐसे करोगे। चलो आपको ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो ट्रिक्स सीखो, बाकी मैं तो ये कहूंगा ये चीजें आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। ये क्या कभी भूलोगे नहीं आप, ये कभी भी भूल सकते हो, ये 2-1 का 1-2 कब बन जाएगा या 3-2 कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज। तो ट्रिक्स हमेशा भूली जाती है, बहुत जल्दी भूलता है आदमी। तो चलिए यहाँ आके हमारा मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो गया है। अब बस क्या रह गया, जो आपको शीट दी है मैंने लेवल 1 और लेवल 2, फटाफट शीट करके आइए, कल इसके हम सारे डाउट्स लेके कल इस चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। थैंक यू सो मच।